अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो हम सब का मालिक व राज़िक है। सर्दियों की खुश जायका, दिल लुभाने वाली और हर दिल अजीज़ और हर छोटे बड़े की पसंदीदा यानी बड़े पाए। अगर इसमें मिल्क वाली हड्डियाँ भी शामिल हो जाएं तो मज़ा ही आ जाएगा और पाए के सालन को तो चार चांद लग जाएंगे। हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए पाए और नलियाँ जो है बहुत ही मुफीद ग़िज़ा हैं। जी व्यूवर्स, आज हम आपको पायों की रेसिपी बताएंगे। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में बीफ के पाए 2 अदद, मिल्क वाली नलियाँ 4 से 5 अदद, प्याज 4 बड़े साइज़ के होने चाहिए, ये कटे हुए हों, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर का पेस्ट इसमें तकरीबन 4 टमाटर होने, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, नमक 1.5 चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 2 चम्मच, दड़ा मिर्च आधा चम्मच होनी चाहिए, गरम मसाला 1 चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च भी आधा चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच। इसमें आप थोड़ा सा निहारे मसाला लेंगे 1 चम्मच, अचार गोश्त मसाला लेंगे 1 चम्मच, ये नेशनल वालों का होना चाहिए। ऑयल इसमें आपको पौने कप की ज़रूरत है। सबसे पहले एक खुले मुंह वाला बड़ा देचका लें, उसमें मिल्क वाली हड्डियां डालें और पाए भी डाल दें। उसमें तकरीबन आपने 4 ग्लास पानी भी डाल देना है। प्याज जो कटा हुआ था वो शामिल कर दें, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच वो भी डाल देना है। इसमें अब नमक 1.5 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी और खुश्क धनिया पाउडर भी डाल दें। एक बार उसमें चम्मच से मसाले मिक्स कर दें और चूल्हे का फ्लेम हाई कर दें। मसालों को इस तरह हिलाएं कि वो उस पानी में मिक्स हो जाएं। अब प्याज गलाने के लिए इसको आधे घंटे के लिए पकने दें और ऊपर से ढक्कन दे दें और फ्लेम को हाई ही रहने दें। तकरीबन आधे घंटे के बाद ढक्कन उठा दें और चम्मच से हिला दें ताकि ये पता चल जाए कि प्याज गल गया है। और जब आप महसूस करें कि प्याज अच्छी तरह गल गया है तो उस पानी को खुश्क होने दें और फ्लेम हाई ही रखें और ढक्कन उठा दें। अब पानी इसमें अच्छी तरह खुश्क हो गया है। वैसे तो पाए और मिल्क वाली हड्डियों की वजह से घी या ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप ये देखें कि चिकनाई कम उसमें है तो आप 1 कप उसमें ऑयल डाल सकते हैं। अब इसमें टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर दें और उसको अच्छी तरह भूनना शुरू कर दें। अब उसके बाद उसमें खुश्क मसाला ज़्यादा ऐड करना शुरू कर दें, जिसमें सुरख मिर्च, काली मिर्च, अचार गोश्त मसाला, निहारी मसाला, दड़ा मिर्च और गरम मसाला भी ऐड कर दें। खुश्क मसाला ज़्यादा शामिल करने के बाद इसको अब अच्छी तरह भूनना शुरू कर दें। और जब आप देखें ये नीचे लग रहा है तो पानी का छींटा लगाकर इसको अच्छी तरह से भूनते जाएं। जब मसाला जात अच्छी तरह भून जाएं और मसाला जो है वो घी छोड़ने लगे, यानी कि उसमें से घी या ऑयल आपको नज़र आने लग जाए, तो अब इसमें हरी मिर्चें शामिल कर लें और उसको शामिल करने के बाद चम्मच से उसको थोड़ा भून लें। चूँकि इस तरीके से पाए थोड़े से कच्चे होते हैं और इसमें ज़्यादा भूनने से गोश्त हड्डियों से अलग नहीं हो सकता। अब इसमें इतना पानी ऐड कर दें जिससे एक तो पाए सारी रात हल्की आंच पर पक जाएं और गल जाएं अच्छी तरह से, और दूसरा ये कि शोरबे की जो मिकदार हो वो भी मुनासिब रहे। अब इस देचके का ढक्कन देकर पानी को अच्छी तरह से उबलने दें और जब 5 से 6 उबालियाँ उसकी आ जाएं तो उसको हल्की आंच कर दें।
जी व्यूवर्स, आप शोरबे को अच्छी तरह से उबलते हुए देख रहे हैं। माशाल्लाह शोरबे का रंग भी सुर्खी माइल है और खुशबू भी बहुत शानदार है। अब इसको रात भर हल्की आंच पर पकने दें। धीमी आंच पर पायों को रात भर पकने देना है, लेकिन रात को 1 से 2 बार आप इसको देखते रहिएगा, यानी कि चम्मच उसमें बराबर हिलाते रहें। मैंने ये पाए रात को 10:30 बजे रखे हैं। हल्की आंच पर इसने सारी रात पकना है, तभी इसमें जायका बनेगा। प्रेशर कुकर में अगर आप पाए गलाते हैं तो ये जायका नहीं बन सकता, जो धीमी आंच पर सारी रात पकने से बनता है। जी व्यूवर्स, इस टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं और तकरीबन 7 घंटों में ये पाए तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ के पाए और मिल्क वाली नलियाँ जो हैं वो अच्छी तरह गल चुकी हैं। अगर आपको शोरबा थोड़ा पतला दिखाई दे रहा है तो आप चूल्हे का फ्लेम हाई कर लें और इस शोरबे को गाढ़ा होने दें। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ के पायों और मिल्क वाली नलियों का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से बीफ के पायों की खुशबू मज़ेदार और रंग जो है वो सालन का शानदार आया है।